CA intermediate क्लियर हो गया and now you have to select the articleship firm for you. You are having a lot of doubts in your mind, बहुत सारी confusion हो रही है, कौन सी firm select करनी चाहिए, कौन सी domain में जाना चाहिए, क्या criteria होता है, क्या eligibility होती है, कितने time period होता है. And if you are confused on all these aspects, do not worry, watch this video till the very end so that आपके सारे doubts, आपकी सारी confusions clear हो जाए. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो आर्टिकलशिप होता क्या है? Articleship is a practical training now of 2 years. Earlier it was for 3 years, but as per the revised new scheme of ICI has changed the duration of articleship from 3 to 2 years. Articleship is a practical training which has been undertaken for all the CA aspirants, that is जिनका CA intermediate clear हो चुका है उनको अब 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी so that उनको इस फाइनेंशियल वर्ल्ड की वर्किंग नॉलेज हो जाए. आपने पढ़ाई तो खूब कर ली, अब तक आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, बट नाउ इट इज योर टर्न टू नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या कंफ्यूजन आ सकती है, क्या क्या केस स्टडीज हमें देखने को मिल सकती है. सो आपको ये सब चीजें आपकी आर्टिकलशिप से ही सीखने को मिलेंगी. कमिंग टू सेकेंड पॉइंट की एलिजिबिलिटी क्या होता है कि हम आर्टिकलशिप के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं. वंस यू क्लियर योर CA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स, दैट इज जब आपके 6 के 6 पेपर कंप्लीट हो जाए, मतलब आप उसमें पास हो जाओ, देन यू कैन अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप. 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है एंड उसमें लीव पॉलिसी सबको जाननी होती है कि आपको कितनी लीव्स मिलेंगी. अर्लियर बहुत ज़्यादा लीव्स अलाउड थी बट नाउ ड्यूरेशन कम कर दी है आर्टिकलशिप की, तो 12 लीव्स इन अ ईयर आर अलाउड विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 24 लीव्स इन 2 years ऑफ टाइम फ्रेम. तो आप टोटल 2 साल में 24 दिन की आप लीव्स ले सकते हो फ्रॉम योर आर्टिकलशिप. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया कि हमारी आर्टिकलशिप हमें कौन सी कंपनी से करनी चाहिए, कौन सी फर्म से करनी चाहिए. देखो, आपकी आर्टिकलशिप इज अ ट्रेनिंग अंडरटेकन सो दैट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए. तो आपका CA बनने के बाद आपको सोचना है कि आपको करना क्या. अगर आपको जॉब में जाना है या आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी करना है तो आपको वो सोच के डिसाइड करना है कि आपको बिग फोर्स में जाना है या फिर आपको मीडियम फर्म में जाना है या फिर आपको स्मॉल फर्म में जाना है. सो बिग फोर में जाने का क्या फायदा है, आपको स्पेशलिटी मिल जाएगी. जो भी आप डोमेन में जाओगे आपको पूरी अच्छी तरह से आ जाएगी उन 2 सालों में. मीडियम फर्म में जाओगे तो क्या होगा, आपको 1 या फिर मैक्सिमम 2 डोमेन्स की वर्किंग नॉलेज मिल जाएगी कि जैसे जैसे काम होता है वो भी अच्छा काम होता है. और स्मॉल फर्म में जाने का क्या फायदा होता है कि आपको सारे ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. छोटे से लेकर बड़े से बड़ा ऑपरेशन आपको संभालना आ जाए इफ यू गो फॉर स्मॉल फर्म. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सी फर्म में जाना है, कि आपको स्मॉल फर्म में जाना है, मीडियम फर्म में जाना है या बिग फोर में जाना है. नाउ इफ यू वांट टू नो कि आपको कौन सी डोमेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, ऑडिट डोमेन होती है, टैक्सेशन होती है, GST होता है. टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दैट इज GST. और ये सब छोटी छोटी डोमेन्स होती है विच यू शुड कंसिडर कि आपको कौन सी डोमेन में अप्लाई करना है. अगर आपको डोमेन के बारे में और नॉलेज चाहिए, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. आई अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन वॉच दैट एज वेल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया कि हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको तब जाना चाहिए कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने का फायदा तो डेफिनेटली होता है इन कैंपस प्लेसमेंट. अगर आपने जॉब करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी होगी. बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमें ऐसी वैसी नहीं करनी है, हमें अच्छी जगह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है. और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको ये सोच के ही जाना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई का थोड़ा टाइम कम मिलने वाला है, बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लीव्स की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है और काम ज्यादा कर पाते हैं वो लोग. तो ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करके ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा अगर इफ यू वांट टू गो. अदरवाइज यू शुड नो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, कि आपको पढ़ाई पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है. पर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगा और मैं आर्टिकलशिप नहीं करूंगा या डमी आर्टिकलशिप करूंगा, विच इज अ बिग नो फ्रॉम मी. अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो विच इज अ बिग नो. आपको ये सब नहीं करना है. आपको अपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए. अगर ICI ने आपके कोर्स में ये करिकुलम डिजाइन इस तरीके से किया है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले,
तो आप ICI की आपको धज्जियां नहीं उड़ानी है, वो कोर्स को करिकुलम को फॉलो करना है जैसा ही ICI ने बनाया है, उस कोर्स को डिजाइन करा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया कि हमें सैलरी या फिर स्टाइपेंड कितना मिलता है आर्टिकलशिप करने से। तो आपका सैलरी या आपका स्टाइपेंड डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से आर्टिकलशिप कर रहे हो। आप बिग 4 से कर रहे हो, आप मीडियम फर्म से कर रहे हो, आप स्मॉल फर्म से कर रहे हो। अगर आप बिग 4 से कर रहे हो तो आपका स्टाइपेंड जनरली ज्यादा होता है, 10 to 15,000 की रेंज में होता है। बट अगर आप स्मॉल या मीडियम फर्म से कर रहे हो तो आपका स्टार्टिंग स्टाइपेंड जैसे कि फर्स्ट ईयर का होगा 2 to 4K, 2,000 to 4,000, और नेक्स्ट ईयर में होगा 5,000 to 7,000। ये आपका जनरली रेंज रहती है। कुछ लोगों का वेरी करता है एज पर देयर पॉलिसी दे आर फॉलोइंग, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईच फर्म। सो अगर आपको किसी भी फर्म में जाना है, प्लीज जो वहाँ पे जो सीनियर आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, आप प्लीज उनसे सारी नॉलेज लो, या आपके जो सीनियर्स उस फर्म में हैं, CA बन चुके हैं, उनसे नॉलेज लो कि आपको इस फर्म में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कैसा कल्चर है, कैसा काम आता है, कैसा काम सिखाते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर यू ज्वाइन एनी आर्टिकलशिप फर्म। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको स्मॉल मीडियम फर्म में जाना है तो आप 2-4 दिन उधर जाके देख सकते हो कि कैसा एनवायरनमेंट है, क्या क्या काम सिखा सकते हैं वो। एक हफ्ते की डमी ऐसे उधर चले जाओ कि उनको बोलो कि हमें बस देखना है, अभी हम ज्वाइन करने में हमें 10-15 दिन का टाइम चाहिए, तो बिफोर यू ज्वाइन आप ऐसे ही चले जाओ 10-15 दिन। मतलब फॉर्म मत फिल करो ICI के पास, बट जाते रहो। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है आर्टिकलशिप का, आपके CA इंटरमीडिएट के सारे ग्रुप्स क्लियर हो, यानी दोनों ग्रुप 6 के 6 पेपर, और आपकी ICI TSS की ट्रेनिंग कंप्लीट हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप के बाद 2 साल के बाद आपको CA फाइनल का पेपर देना होता है, एंड व्हेन यू क्लियर CA फाइनल यू गेट द टाइटल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ द लास्ट पार्ट इज कि मैंने अपने टाइम में आर्टिकलशिप कहाँ से करी थी, मेरा कितना स्टाइपेंड था, या फिर मैंने कौन सी डोमेन में करी थी। सो आई हैव चूजन अ स्मॉल टू मीडियम साइज फर्म थी वो, और उसमें मेरे को सारे डोमेन्स का एक्सपीरियंस मिल गया था। तो मुझे ITR फाइलिंग से लेकर ऑडिट, टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, स्टैट ऑडिट सब कुछ आ गया था उस फर्म से, मैंने सीखा था उस टाइम में। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया था कि मुझे आर्टिकलशिप में ही सारी नॉलेज हो गई थी। नाउ आई वॉज ओपन टू एनी डोमेन, तो इसलिए मैंने टैक्सेशन और फाइनेंस दोनों डोमेन में जॉब कर पाई, बिकॉज मेरी आर्टिकलशिप मीडियम साइज फर्म में से थी, और उधर मैंने वर्किंग नॉलेज ले ली थी सब छोटी छोटी चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की। एंड कमिंग टू द पॉइंट, मेरा स्टाइपेंड कितना था, तो मेरा स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में इट वॉज अराउंड 4,000, सेकेंड ईयर में इट वॉज अराउंड 6,000, एंड थर्ड ईयर में इट वॉज अराउंड 8,000। अनफॉर्चुनेटली इस बार आपका थर्ड ईयर नहीं है, तो आपका स्टाइपेंड उतना जनरली कम हो गया है, आपको थर्ड ईयर वाली कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगी, अब आपको सिर्फ 2 ईयर्स का मिलेगा। मेरी आर्टिकलशिप का चूज करने का एक और ये भी था कि मेरा कॉलेज बहुत रेगुलर चल रहा था, सो आई वेंट टू कॉलेज रेगुलरली, एंड मैंने कोई जो BCom की डिग्री थी वो मैंने डमी नहीं करी थी, वो मैंने रेगुलर यूनिवर्सिटी से करी थी। तो मेरा कॉलेज रेगुलर चल रहा था, इसीलिए भी मैंने अपनी आर्टिकलशिप मीडियम साइज फर्म से करी, सो दैट मुझे उसमें प्रॉब्लम ना आए और मुझे आगे पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसीलिए मैंने अपने घर के पास ही चूज करी थी, सो दैट मेरा ट्रैवल में टाइम कम वेस्ट हो, मेरा कम्यूट में टाइम कम लगे, और मैं अपनी ट्यूशन भी साथ साथ मैनेज कर पाऊँ। दैट इज वाई आई सिलेक्टेड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मीडियम साइज फर्म. In case you have any doubts, you can mention that in the comment section below, and if you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.